दोस्तों, कहानी की शुरुआत एरिस और गिसलेन से। रूडियस को छोड़ने के बाद एरिस के मन में एक ही बात रहती है, उसे पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है। एरिस उस दिन को भूल नहीं पाती जब ओस्टेड के सामने वह और रूडियस बिल्कुल बेबस हो गए थे। इसी लड़ाई ने उसे इस कमजोरी का एहसास कराया था। अब उसका एक ही लक्ष्य है, दोबारा कभी किसी के सामने बेबस ना खड़ी हो रहना। इसी वजह से गिसलेन उसे तलवारबाजों की पवित्र भूमि पर ले आती है, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े तलवारबाजों में से एक स्वेर्ड लॉर्ड गल फेरियर रहते थे। वहां पहुंचते ही एरिस का गुस्सैल स्वभाव सभी का ध्यान खींच लेता है। वह वहां दोस्त बनाने और आराम से सीखने नहीं आई है, उसे बस ताकत चाहिए। जब गल को पता चला कि एरिस इतनी ताकतवर क्यों बनना चाहती है, तब बातचीत में ओस्टेड का नाम आता है। यह सुनकर गल की दिलचस्पी और बढ़ जाती है, क्योंकि ओस्टेड कोई आम युद्ध नहीं है। एरिस की ताकत परखने के लिए गल के इस शिष्य से लड़ाया जाता है। पहला मुकाबला शुरू होने से पहले ही सामने वाला लड़का ठीक से तैयार भी नहीं था। एरिस हमला कर देती है। उसके लिए असली लड़ाई कोई घंटी या इशारा मायने नहीं रखता। अगर सामने दुश्मन है तो हमला कभी भी कर सकता। अगली चुनौती में भी उसका जंगली और आक्रामक वजह दिखाई देती है। हाथ से तलवार छूट जाती है तो भी वह लड़ना बंद नहीं करती। उसके लिए शरीर का हर हिस्सा एक हथियार है। इन सब मुकाबलों के बाद में एरिस का परीक्षा स्वयं गल लेते हैं। गल का पहला हमला इतना तेज और खतरनाक होता है कि एक सामान्य तलवारबाज शायद उसे संभाल भी नहीं पाता, लेकिन एरिस उससे बचने में कामयाब हो जाती है। यह देखकर गल समझ जाते हैं इस लड़की में कुछ खास है। इसके बाद गल एरिस को स्वर्ड सेंट की उपाधि देते हैं और अपनी निजी शिष्यों के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एरिस की असली ट्रेनिंग अब शुरू होती है। सुबह हो या रात, गर्मी हो या ठंड, एरिस लगातार ट्रेनिंग करती रहती है। उसकी पागलपन जैसी मेहनत और खतरनाक स्वभाव देखकर लोग उसे नया नाम देते हैं, मोर्ड डोंक। फिर भी एरिस संतुष्ट नहीं होती। उसके दिमाग में अभी भी ओस्टेड की ताकत घूम रही थी। एक रात एरिस की मुलाकात एक रहस्यमय और बेहद ताकतवर तलवारबाज से होती है, नॉर्थ एम्पर ओबेर कारवेड। एरिस हमेशा की तरह हाथ पीछे हटने की बजाय लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लड़ाई शुरू होती है कि गल बीच में आकर रोक देते हैं। इतने कम समय में भी ओबेर समझ जाता है यह कोई आम साधारण लड़की नहीं है। अगले दिन गिसलेन गल से एरिस की ट्रेनिंग के बारे में बातचीत करती है। उससे लगता है एरिस बहुत मेहनत कर रही है, फिर भी गल उसे उतना नहीं सिखा रहे हैं जितना सिखाना चाहिए, खासकर उस सबसे अहम तकनीक ब्लड ऑफ लाइट, जो एरिस अभी तक पूरी तरह सीख नहीं पाई। गल जानता है कि सिर्फ स्वेर्ड लॉर्ड स्टाइल सिखाकर एरिस ओस्टेड को नहीं हरा सकती, क्योंकि ओस्टेड कई अलग अलग युद्ध शैलियों का माहिर है। अगर एरिस सिर्फ एक ही शैली पर टिकी रही तो जीतने की संभावना बहुत कम होती। इसी वजह से गल ने योजना बनाई है कि एरिस अलग अलग शक्तिशाली तलवारबाजों से भी सीखे। ओबेर को बुलाने के पीछे यही कारण था। अगली सुबह एरिस और ओबेर के बीच असली मुकाबला होता है। ओबेर का लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। वह सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल हथियार, चालाकी और परिस्थिति के हिसाब से अपनी रणनीति बदलता रहता है। मुकाबले के दौरान एरिस पर भारी दबाव पड़ता है, लेकिन तभी उसे अपनी असली मकसद का एहसास होता है। एरिस सिर्फ ओस्टेड को हराने के लिए ताकतवर नहीं बनना चाहती, उसके दिल में रूडियस भी है। वह इतनी मजबूत बनना चाहती है कि अगली बार जब रूडियस किसी बड़े खतरे के सामने हो तो वह उसके पीछे छिपने की बजाय उसके साथ खड़ी हो सके और जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा कर सके। यही भावना एरिस के अंदर कुछ बदल देती है। वह अपनी पूरी ताकत और अब तक की सारी ट्रेनिंग एक ही हमले में झोंक देती है। आखिरकार एरिस पहली बार अपने दम पर ब्लड ऑफ लाइट
तकनीक इस्तेमाल करने में सफल हो जाती है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब साफ हो चुका था कि एरिस की सालों की मेहनत बेकार नहीं गई। वह धीरे धीरे उस स्तर की तरफ बढ़ रही थी जहां वह दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं के सामने खड़ी हो सके। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। एरिस की नई ताकत देखकर ओबेर भी उत्साहित हो जाता है और उसे दोबारा चुनौती देता है। अंततः एरिस के चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि वह चुनौती को खुशी से स्वीकार करती है, क्योंकि अब वह पहले वाली लड़की नहीं रही। वह एक ऐसी तलवारबाज बन चुकी है जो हर लड़ाई के साथ और खतरनाक होती जा रही है। जिस लड़की को अब तलवारों की पवित्र भूमि में लोग एक ही नाम से जानते हैं, मॉर्ड डोंक एरिस। और इसी के साथ सीजन 3 के पहले एपिसोड की कहानी खत्म होती है, लेकिन एरिस की असली ट्रेनिंग और तलवारबाजी की कहानी और भी बाकी है, जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि कल आ जाएगा याद से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।